उत्तराखंड के जोशीमठ को ढहता देख केंद्र से लेकर उत्तराखंड सरकार तक एक्शन में आई है। 8 सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल बनाकर जोशीमठ की स्थिति का जायजा लिया गया। एक्सपर्ट पैनल ने अपनी रिपोर्ट केंद्र और प्रदेश की सरकार को भेज दिया है। इसमें दरक रहे घरों को तोड़ने की सिफारिश की गई है। मरम्मती से काम नहीं बनने की बात कही जा रही है। सवाल ये उठ रहा है कि दरक रहे घरों को सरकार तोड़ने की कार्रवाई करेगी, क्या इसकी जगह नए मकान बनाकर लोगों को दिए जाएंगे? बहरहाल सरकार की ओर से गठित 8 सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल ने सिफारिश की है कि जोशीमठ में अधिकतम क्षति वाले घरों को ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए। जो क्षेत्र रहने योग्य नहीं है उनकी पहचान की जानी चाहिए। जोखिम वाले लोगों का पुनर्वास तत्काल प्रभाव से कराया जाना चाहिए। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव रंजीत सिन्हा के नेतृत्व में पैनल ने 5 और 6 जनवरी को जोशीमठ इलाके का सर्वेक्षण किया। केंद्र और राज्य सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट के संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को कहा कि पहली नजर में जोशीमठ का 25% हिस्सा प्रभावित लग रहा है। इस इलाके की आबादी करीब 25,000 है। इमारतों और अन्य स्ट्रक्चर में नुकसान की तीव्रता का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण अभी चल रहा है। इसे 3 श्रेणियों गंभीर, मध्यम और मामूली में रखा जाएगा। वहीं आपको बता दें, जोशीमठ में इमारतों को हुए नुकसान और जमीन की धंसने की स्थिति का आकलन करने के लिए तत्काल काम करने वाली विशेषज्ञ टीम ने 2 दिवसीय सर्वेक्षण के दौरान प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। साथ ही उन्होंने शनिवार को अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया। सर्वे टीम ने सुनील, मनोहर बाग, सिंघर और मारवाड़ी क्षेत्रों में अगस्त 2022 में कराए सर्वेक्षण की तुलना में गंभीर नुकसान देखा है। कुछ ही महीनों में नुकसान को बढ़ता पाया गया। टीम ने जेपी कॉलोनी का दौरा भी किया। यहाँ 2 जनवरी की रात 400 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से पानी का प्रवाह होने लगा था। एक्वीफर फटने के बाद जमीन में धंसान में वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक्वीफर फटने से जमीन के नीचे वैक्यूम क्रिएट हुआ है। इस कारण जमीन नीचे की तरफ दरकी है। मकानों से लेकर सड़क और अन्य संरचनाओं में दरार में वृद्धि का ये बड़ा कारण था। जेपी कॉलोनी से मारवाड़ी तक आई दरार का ये बड़ा कारण माना गया है। जेपी कॉलोनी में तो कई स्थानों पर 1 मीटर तक गहरी दरार देखी गई है। इस कारण इमारतों की रिटेनिंग वॉल और नींव को नुकसान पहुंचा है, जिससे इमारतों और जमीन में दरारें आ गई हैं। इसके बाद भी पानी के स्रोत का पता नहीं चल पाया है। इसका स्रोत निर्धारित करने की जरूरत सर्वे टीम ने बताई है। सर्वे टीम ने एनटीपीसी के तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना स्थल का भी जायजा किया है। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी के नीचे इलाकों में कटाव जैसी स्थिति देखी गई थी। एक्सपर्ट पैनल ने विष्णुप्रयाग और मारवाड़ी के बीच अलकनंदा नदी के बाएं किनारे के निचले भाग में सुरक्षा दीवार बनाने का सुझाव दिया है। इसके अलावा नदी के विस्तृत अध्ययन का भी सुझाव दिया गया है। इसमें जियो टेक्नोलॉजी, जियो फिजिकल और हाइड्रोलॉजिकल जांच के साथ साथ भूकंपीय और ढलान मूवमेंट की निगरानी की भी बात कही गई है। वहीं जोशीमठ के रिहायशी इलाकों में संरचनाओं में दरारों का मामला लगातार बढ़ रहा है। आवासीय और कमर्शियल भवनों के साथ साथ मंदिरों में भी दरारें दिखने लगी हैं। करीब 48 घंटे के भीतर दरारों की संख्या 561 से बढ़कर 603 हो गई है। इस पवित्र शहर में बड़े पैमाने पर जमीन धंसने का मामला सामने आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में इस मामले में बड़ी वृद्धि हुई है। जोशीमठ में शुक्रवार की शाम एक मंदिर गिर गया। मंदिर खाली होने के कारण इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। शंकराचार्य माधव आश्रम मंदिर में भी ताजा दरारें आने की खबर है। अब तक 55 परिवारों को उनके घरों से बाहर किया गया है। जिला आपदा प्रबंधक अधिकारी नंद किशोर जोशी ने कहा है कि प्रभावित क्षेत्रों और घरों की पहचान की प्रक्रिया चल रही है। कमजोर घरों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को उन घरों में रहने वाले लगभग 600 परिवारों को तत्काल खाली करने का आदेश दिया था। इन घरों में बड़ी दरारें आई हैं और अब वे खतरे में हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।